हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर एक वीडियोस लेके आए हुए हैं। मीन्स आज का लेक्चर हम फिर एक और न्यू लेक्चर है आपके लिए। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, ये हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की थी प्लेन मिरर और कुछ अपने स्फेरिकल मिरर्स पे, है ना। तो हमने बताया ही था पहले कि हम क्या करेंगे, एक या दो लेक्चर्स रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे बेस, यानी कि जो हमारे मिरर फार्मूले और लीनियर मैग्निफिकेशन वाला जो फार्मूला है उस पर कम से कम 2 लेक्चर तो आएंगे ही, न्यूमेरिकल्स वाले। ठीक है, तो एक लेक्चर हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियोस में दे रखे हैं। अब हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज फिर हम इस लेक्चर में पूरे लेक्चर में थ्रू आउट द एंड हम क्या करने वाले हैं, टोटली पूरा मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन पे बेस्ड जो भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चंस को। देखिए जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ ले रखे हैं वे सारे कुछ मैक्सिमम कुछ एनसीईआरटीज़ के हैं और कुछ अदर साइड बुक्स के हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि 3-4 अलग अलग बुक्स के सोर्सेज से क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन सेट किया है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, है ना। कुछ क्वेश्चंस में भी शायद 8 या 10 पिछली क्लास सारे पिछले लेक्चर्स में हो भी चुके थे, है ना। तो उसके आगे का आज शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आज हम इसमें लेते हैं, जो भी नंबरिंग होगी कर लीजिएगा। हम फिलहाल आज के लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे क्या है क्वेश्चन लिखने से पहले अभी मैं स्लाइड करवा दे, ठीक है। Find the nature and position of image is at 1000. ठीक है, और सेकेंड है आपका देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टुवर्ड्स अ पॉइंट O behind the convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature and position of image if the point first point है if 10 centimeter behind the mirror, second है 30 centimeter behind the mirror। क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या क्या इनमें इन्फॉर्मेशन है। कहा जा रहा है कि कोई एक बीम ऑफ लाइट है उसको कन्वर्ज किया जाता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे फोकस कराया जाता है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से। और हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर ही होता है कि नहीं। सॉरी एक मिनट। बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज इन द पॉइंट। हमने पहले देखिए पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि हमें करना क्या है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को प्रॉपर तरह से रीड करना है, फिर इस क्वेश्चंस के हेल्प से क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हमको यहाँ राइट डाउन करना है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसे भी मेंशन करेंगे। और उसके बाद अपने स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे कि उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं गिवन क्या है, ठीक है।
गिवन क्या है, क्वेश्चंस का मतलब समझ गए होंगे सिंपली कि हमें बस उस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पहले केस में क्या कह रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाएगा तो उसके इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गिवन क्या है इसमें, आप देखेंगे कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, देख रहे हैं यहाँ पे f की वैल्यू आप सीधा रखेंगे 20 सेंटीमीटर, बट साइन क्या रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए f की वैल्यू क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। उसके बाद फाइंड द नेचर एंड पोजीशन इफ द पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम लेते हैं, अगर इसके हम पहले क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं तो इसके लिए जो u होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बोला है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो हमने बताया था कि मिरर के पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे हम किससे मेंशन करते हैं, u से मेंशन करते हैं। तो यहाँ u 10 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव की नेगेटिव देखिए, इस बार अगर आप मिरर कुछ इस तरह से बनाएंगे देखेंगे, ठीक है, अभी डायग्राम हम बनाएंगे इस तरीके का, यहाँ पे दिखाएंगे आपको, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस बार मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। तो इस बार मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इस केस में u की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को अभी रहने देते हैं, इसको आगे डिस्कस करना है हमें। तो देखिए f की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू हमको दिया है सीधा, अब और कुछ दिया नहीं है, और हमको पता है इमेज का पोजीशन किससे मिलेगा, हमको v को फाइंड आउट करने से। तो देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं, बार बार मिरर फॉर्मूला हम लिखे हैं, जानते हैं क्या है यहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u। Now put the value of given given expression with sign. For example, for 1/20 is equal to 1/v. We have to find this expression, not this. We have to find v, है ना, and plus 1/10. देखिए रिप्लेस करेंगे आप यहाँ से, हमें रिप्लेस नहीं करना है एक्चुअली, हमें ट्रांसपोज करना है 1/20 - 1/10। रिप्लेसन तो कहीं से नहीं हो रहा। अगर आप इसका वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, यानी 1 - 2, यानी फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो 1/v = मिलेगा आपको, है ना, -1/20, यानी v की वैल्यू मिलेगी -20 सेंटीमीटर। देखिए सारी वैल्यू हमने सही रखी है, बिल्कुल। v की वैल्यू कितनी मिली है, -20 सेंटीमीटर। अब नेचर एंड पोजीशन देखिए कह रहा है, तो देखिए पोजीशन तो पता हो गया कि 20 सेंटीमीटर दूर जाकर के बना है, नेचर क्या होगा, देखिए इसी से हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। हमने कहा था कि v की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज हमारा फॉर्म हुआ है उस मिरर के थ्रू, वो मिरर के फ्रंट में हुआ है कि नहीं। तो ये नेगेटिव साइन ये शो करेगा, तो इमेज का नेचर होगा, हम लिखेंगे इमेज इज रियल, ठीक है, रियल एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, है कि नहीं। मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके सामने इमेज बना है और वो कैसा है, रियल है कि नहीं। चलिए इमेज हमारा रियल हो गया, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है तो उस केस में रियल होगा ही। रियल हमने बता दिया और उसका पोजीशन बता दिया। अब वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इरेक्ट या इन्वर्टेड के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम देखिए यहाँ से हम वापस इधर आते हैं, m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए VU तो पोजीशन ऑफ इमेज बताएंगे कि कितनी दूरी पर मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट बना है या इमेज बना है या फिर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर रखा है, ये तो हम VU से पता कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब हमें बताना होगा कि इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो हम बार बार लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प से बताएंगे, है कि नहीं। और वो ऑब्जेक्ट का रियल होना या वर्चुअल होना हम इनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ इनके साइन को देख के जरूर क्लियर कर देंगे। यहाँ पे इनके साइन को नेगेटिव होना मतलब इमेज रियल बन रहा है, और साइन का पॉजिटिव होना का मतलब क्या, इमेज वर्चुअल बन रहा है। रियल वर्चुअल होना ये हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे, और वो इरेक्ट या इन्वर्टेड m की वैल्यू से, यानी कि -v/u। देखिए ये आपके बुक्स वगैरह में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन कि ये भी एक फॉर्मूला होता है, कि ये भी रिलेशन होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, माइनस रहने देते हैं, v आपका कितना आया है -20 u कितना है 20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली यहाँ से आपका जो m की वैल्यू आएगी, देखिए माइनस माइनस से एक्चुअली +20 आएगी, 20 नहीं +2 आएगी। और 2 आने का मतलब है कि क्या, पॉजिटिव है यहाँ पे m की वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब इमेज इज
इरेक्ट, सीधा बना है लेकिन, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है, रियल होता है। यानी कि जो इस केस में, पहले केस में इमेज बना, रियल बना, इरेक्ट बना, और मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर उसके फ्रंट में बना। बात समझ में आई है? चलिए, और दूसरी बात देखिएगा, ये 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की। खैर यहाँ पे साइज नहीं पूछ रहा है एक्चुअली, अगर वो साइज पूछता तो हम साइज भी यहाँ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहले केस में समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, v और n की वैल्यू पता लगा के उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा था कैसा था वो हमने क्लियर कर लिया है कि नहीं। रियल बना, इरेक्ट बना, और मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना। दूसरे केस में देखिए इन द सेम सिचुएशन होनी है, बस हमको यहाँ पे u की जगह क्या प्लेस करना है, 30 रखना है। जैसे हम अभी चेंज करते हैं इसको, चलिए इसे मिटा देते हैं, समझ में तो आ गया होगा। मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए f को तो अभी हम वही रखने वाले हैं, करीब इरेज हो गया, मेरे ही था यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। u अभी भी क्या होगा, 30 सेंटीमीटर तो होगा बट पॉजिटिव रहेगा। चलिए पोजीशन बताने के लिए v फाइंड करते हैं, सेम वही काम करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30, यानी 1/v यहाँ से आपका जाएगा 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा इसका, 7 आएगा, है कि नहीं। 2 और 3 7, तो यहाँ से जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि आगे चलेंगे तो 1/v इक्वल टू आपको मिलेगा 1/60, यानी v यहाँ से आने वाला है प्लस 60 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे v पॉजिटिव आ गया, और हमने बताया था कि v और u का पॉजिटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट या इमेज अब कहाँ पे है, मिरर के बैक साइड में है कि नहीं। ये देखिए पॉजिटिव आ चुका है, तो ये मिरर के पीछे जाकर के इसका इमेज बनेगा, यानी मिरर के पीछे मतलब बैक साइड ऑफ मिरर इमेज जब भी बनता है तो आप वहां पे वर्चुअल इमेज को लेंगे, यानी पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये शो करेगा, क्या शो करेगा कि इमेज इज वर्चुअल एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, 60 सेंटीमीटर। अब इरेक्ट है कि क्या, m की वैल्यू से फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस भी रहता है फॉर्मूले में, तो भाई 60, हम माइनस तो फॉर्मूले में रहता है, यहाँ पॉजिटिव है 60/30, है कि नहीं। देखिए आया क्या, -2। देखिए यहाँ पे पिछले केस में देखिए मैग्निफिकेशन क्या था, 2 था, अभी भी मैग्निफिकेशन 2 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रहा है, लेकिन जो इमेज की साइज आ रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अभी भी 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स लार्जर ही है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इस बार इमेज क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। बात समझ में आई। तो इमेज इज इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चंस, है कि नहीं। देखिए बहुत इजी है, नॉर्मली हमें बस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरह से रीड करना है, और फिर उनमें जो कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले उसे राइट डाउन करना है, फिर इसके बाद उसको सॉल्व क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें किस तरह के एक्सप्रेशन को यूज करना होगा उसकी मदद लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे न्यूमेरिकल्स का, जो कि सिर्फ मिरर फॉर्मूले और लीनियर मैग्निफिकेशन पे हमने डिस्कस किए हैं। यानी कि इसके बाद के, है ना, यानी कि इसके बाद जो भी लेक्चर्स आपके लिए आए जाएंगे वीडियोस वगैरह जो भी होगा, उसमें हम अपनी थ्योरी फिर से स्टार्ट करेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अभी भी कंटिन्यूड रहेगा, बस उसके बाद रिफ्लेक्शन प्रोसेस, जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना थी वो डिस्कस हो चुका होगा तब तक, उसके बाद वो स्टार्ट भी होगा तो रिफ्रैक्शन से होगा, ठीक है। लेकिन आज तक इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से मिरर फॉर्मूले और लीनियर मैग्निफिकेशन से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग के सिलेबस से रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए लिखते हैं। चलिए यार ये तो पूरा फट जाएगा इसी पे। एक्चुअली बुक कॉपी वगैरह फोल्ड करने की हैबिट नहीं है ना, कभी फोल्ड करता ही नहीं कॉपीज वगैरह में, तो सो ऐसा हो रहा है, तो खैर कोई नहीं। चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.7 सेंटीमीटर इस प्लेस इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, पहले लिख लेने दीजिए।
कितना है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आई होप क्वेश्चन इतने में कंप्लीट हो गया होगा। नेचर एंड साइज बताना है। साइज क्या, नेचर भी हम लोग बता लेंगे। तो देखिए मुझे लग रहा है कि शायद क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। वेल कोई नहीं, कर लेते, उसमें कौन सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, वैसे डिस्कस नहीं हुआ होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, focal length of mirror is 18 centimeter. At what distance a screen should be placed to obtain a sharp image? Also find the size of image. यानी कि देखिए इनमें हमें क्या किया, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को दिया है कि ऑब्जेक्ट, इस बार हमने कॉन्केव मिरर लिया तो कॉन्केव मिरर से कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है, उस ऑब्जेक्ट की साइज दे दी है और कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे डिस्कस क्या गिवन है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस मिरर से कितनी दूरी पर हमको स्क्रीन स्क्रीन रखनी चाहिए। एक्चुअली स्क्रीन एक तरीके का पर्दे टाइप का होता है ना। एक्चुअली होगा क्या कि आप जो भी मिरर से इमेज बनेगा उसको कहीं ना कहीं ऑब्टेन तो करोगे ना। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्टेन करवाना चाह रहे हैं तो कोई नहीं, वो पूछ रहे हैं कि हमें मिरर से कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखना चाहिए ताकि ये जो ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है उसका इमेज उस स्क्रीन पे बने। अगर इमेज बन गया तो आप हमको बताइए, और ये भी पूछ रहे हैं अगर इमेज बन भी गया तो उस इमेज की साइज, नेचर वो भी डिस्कस करना है। तो हमारा वही पुराना तरीका, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि गिवन क्या है कि नहीं। गिवन है तो देखिए ऑब्जेक्ट साइज है तो वो सीधा दे दिया है 0.7 सेंटीमीटर। देखिए वो हम यहाँ वो मतलब हम समझेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और आई मतलब क्या समझेंगे, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। इजी रहेगा हम लोग के लिए। बाकी एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, देखिए इन फ्रंट है, देखिए इन फ्रंट बोल दिया यानी मेरे के सामने उसने रखा हुआ है तो यहाँ पे यू लेंगे 27 सेंटीमीटर तो जरूर, लेकिन नेगेटिव सॉरी साइन नेगेटिव लेंगे क्योंकि इस बार मिरर के सामने रखा हुआ है। और आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 18 सेंटीमीटर, यानी वो भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि मिरर हमारा कैसा है, कॉन्केव मिरर। तो ये साइन लेना हम लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छा कोई कंफ्यूज होंगे कि यार वी तो पोजीशन ऑफ इमेज है यहाँ स्क्रीन वगैरह का मतलब क्या। देखिए वी जरूर पोजीशन ऑफ इमेज शो कर रहा है लेकिन यहाँ पे उस इमेज को हमें एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है। तो आप जहाँ पे स्क्रीन को रखेंगे वो स्क्रीन की पोजीशन उस केस में ऑब्जेक्ट के जो इमेज है उसकी पोजीशन को शो करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमको वी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपने पुराने रवैये से चलते हैं, हम अपनाते हैं मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। चलिए उनको साइन के साथ सारे वैल्यूज रखा जाए। 1/18 = 1/v फाइंड आउट करना है हमको, प्लस ये हमारा 1/27 है कि नहीं। अगर आप यहाँ से फाइंड करेंगे 1/20 तो -1/18, ये माइनस साइन के साथ इधर, अगर भाई ये ओपन होगा माइनस साइन के साथ और वापस जब हम उसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा +1/27, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेना आराम से हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे 18 से कितना हो जाएगा 2 3, ठीक है। फिर सॉरी 18 54 होगा और इसको करेंगे तो -3 + 2 यानी 1/20 यहाँ से आ जाएगा -1/54, यानी फाइनली आया v की वैल्यू क्या आई -54 सेंटीमीटर। फिर भी अपने साथ मैग्नीट्यूड तो बताएगा कि कितनी दूरी पर स्क्रीन रखनी चाहिए, नेगेटिव साइन बताएगा कि इमेज जो बना है वो कैसा है, रियल बना है, यानी कि यहाँ पे क्या शो किया जाएगा, इमेज इज रियल एंड at a distance of 54 centimeter in front of mirror। एक्चुअली जो इन फ्रंट ऑफ मिरर शब्द है इसे लिखना भी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है लिखना, सीधा रियल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमेज जो भी है चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स वो रियल बन रहा है, यानी कि वो मिरर के सामने बन रहा है। और देखिए यानी कि हमको स्क्रीन को
स्क्रीन को मिरर के पोल से 54 सेंटीमीटर दूरी पे रखनी चाहिए, ताकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो शार्प बने। शार्प का मतलब ये है कि जितना प्रोबेबली उसका बनना चाहिए इमेज, वो पूरी तरीके से वहां पे आ सके। ठीक है, 54 सेंटीमीटर से जरा सा भी आप आगे पीछे करते हैं उस स्क्रीन को, तो आई होप कि आप क्लियरली इमेज वहां पे नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। तो देखिए ये तो रहा v की वैल्यू जिससे पता चला। अब साइज बतानी है हमको। नेचर में देखिए दो चीजें चलती है, नेचर में हमको बताना होता है कि रियल या वर्चुअल, फिर इरेक्ट या इन्वर्टेड, है कि नहीं। साइज वगैरह के लिए हम फिर से मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख लेते हैं। m की वैल्यू यहाँ इस बार ऑप्टेन निकाल लेते हैं। m की वैल्यू एक्चुअली निकालेंगे ना, तो ये आपका माइनस b, v की वैल्यू क्या है ये देखिए -54 होल डिवाइडेड बाई u क्या है आपका -27। देखिए मैं पूरी साइन के साथ रखा हूँ, माइनस हमारे पहले से फॉर्मूले में था, बाकी u और v को साइन के साथ रखा, तो यहाँ से m की वैल्यू अगर आपकी आएगी ना -2 आएगी। तो देखिए -2 आते ही तो पता चल गया कि इमेज इस बार क्या है, इरेक्ट है। इमेज क्या है, इरेक्ट, यानी इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है। एक मिनट, माइनस नहीं, इरेक्ट नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा, आई एम सॉरी, माइनस है ना, तो माइनस इन्वर्टेड बताएगा ना, इन्वर्टेड है, रियल है। बात समझ में आई। अब एक्चुअली ये m की जो, बार बार ध्यान दीजिएगा, m की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू नहीं बताती है, यानी कि यहाँ 2 आए तो आप ये नहीं कहेंगे कि मिरर जो है इमेज जो 2 सेंटीमीटर है इस तरह का बना, नहीं, ये 2 वैल्यू नहीं हम बताएंगे कि इमेज जो है हमारा 2 सेंटीमीटर का बना है। एक्चुअली 2 क्या बताता है, एक्चुअली m करता क्या है, वो ऑब्जेक्ट की साइज को इमेज की साइज, या यूं कह लीजिए कि इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर करता है कि जो इमेज की साइज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स लार्जर है, कितने टाइम्स स्मॉलर बनी है। बट बात समझिएगा, ये सिर्फ एग्जैक्टली बताता नहीं कि कितनी साइज है उसकी, वो बता रहा होता है मैग्निफिकेशन की इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स लार्जर या स्मॉलर है। बात समझ में आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका जरूर मदद देते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक और चीज जानते हैं, एग्जैक्ट फॉर एग्जैक्ट साइज, फॉर एग्जैक्ट साइज। देखिए एग्जैक्ट साइज के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसे मिटा दीजिए जरा सा, ये जो है मिटा दे, समझ गए होंगे, 54 वाला मिटाते हैं इसको। एग्जैक्ट साइज के लिए हमको क्या करना है, एग्जैक्ट फॉर एग्जैक्ट साइज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे थोड़ा आगे चल रहे हैं, क्या यूज करेंगे, m की वैल्यू अभी जो आई है वो i बाई ओ भी तो होती है, और माइनस वी बाई की वजह से -2 आपने रखा है, हम रखेंगे -2 इज इक्वल टू आई मतलब साइज ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वहां पे 0.7 दिया हुआ है। एक्चुअली माइनस साइन नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस का हमने यहाँ यूज कर लिया है, ये माइनस का यूज हमने यहाँ कर लिया है। माइनस क्या बता रहा है, इसके इन्वर्टेड होने को बता रहा है, तो इसका हमने यूज कर लिया, तो यहाँ माइनस रखेंगे भी नहीं, और रख भी देंगे तो बताए थे, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यानी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की 2 गुनी है, दिख रहा है कि नहीं। खैर आप नेगेटिव वैल्यू रखते तो भी वैल्यू नेगेटिव आती है, लेकिन हम वहाँ पे नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करते हैं या फिर कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि लेंथ वगैरह कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो बात समझ में आ रही है, यानी इमेज का साइज हमको मिल गया 1.4 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इस बार इमेज 2 टाइम्स बड़ा बना है। तो देखिए क्या हो रहा है, हम बार बार मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, इन्हीं दो रिलेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग के सिलेबस में भी हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज वगैरह वगैरह। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आज मैक्सिमम टाइम के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए जाए, है ना, ताकि अभी भी हम लोग को काफ़ी थ्योरीज डिस्कशन करनी है। रिफ्रैक्शन अभी पूरा होल टॉपिक बचा हुआ है, फिर ह्यूमन आइज है, तो खैर कोई बात नहीं, करेंगे उसे भी हम लोग, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड, ठीक है, लिख लेते हैं, लिखने दीजिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ
लीजिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। कैन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर्स कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सिंपली फिर वही है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है और इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट का लेंथ और पोजीशन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट का नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस कॉन्वेक्स मिरर का है। तो देखिए गिवन क्या है फटाफट देख लेते हैं, है ना। गिवन हमारे लिए इस केस में है सिंपली क्या क्या गिवन है, देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ है ना, वो यहाँ पे दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि u की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। इस बार इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो आप माइनस साइन रखेंगे, इन फ्रंट बोला है, और कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चलिए अब हमसे पोजीशंस वगैरह भाई हम v वगैरह फाइंड कर लें, उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करके साइज वगैरह भी बता देंगे। तो v निकालने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए r की मदद से पहले f निकाल लीजिए, है कि नहीं। हम जानते क्या है f इज इक्वल टू r/2 होता है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे f की वैल्यू जो कि आएगी क्या, जो कि आएगी 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव लेने देते हैं, f कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है पॉजिटिव। तो f हमको मिल गया, u मिल गया और क्या मिल गया, कुछ मिला नहीं, अब यहाँ से नहीं मिल ले लेंगे, v फाइंड कर लेंगे 1/v प्लस 1/u, वैल्यू फाइंड रखा जाए 1/15 इज इक्वल टू 1/v फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 1/20, ये इसका माइनस साइन इसके साथ का हो करके माइनस फाइनली देगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, एंड यहाँ आप फाइंड करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 15 और 20 है क्या, एक्चुअली 15 और 20 का एलसीएम देख लीजिए आप, यहाँ से 3 4 पंजे 60 आएगा, है कि नहीं। तो आ जाएगा 4 + 3, यानी कि v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगा 60/7, पॉजिटिव आई है, यानी देखिए v इस बार पॉजिटिव आ चुका है, यानी कि जो इमेज बना है वो वर्चुअल बना है और बिहाइंड द मिरर बना है कि नहीं। तो पोजीशन में इसकी पहली हम लिखेंगे कि इमेज इज वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर, है कि नहीं, बिहाइंड द मिरर। लीजिए पोजीशन इसकी हमने बता दी एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये भी लिख लें, डिस्टेंस ऑफ 60/7 सेंटीमीटर। खैर आप वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में जो भी आ जाएगा देख लीजिएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इमेज की पोजीशन हमको मिल चुकी है कितनी दूरी पर, मिरर के पोल से 8 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस की दूरी पर बना है, कैसा है वर्चुअल है और मिरर के पीछे है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि यहाँ पे v की जो वैल्यू आई है वो क्या है पॉजिटिव आई है, ठीक है, साइन के साथ। तो चलिए ये तो हुआ इसका पोजीशन, लेकिन अभी नेचर में अभी एक चीज रह गया उसका, इरेक्ट या इन्वर्टेड बताना और एग्जैक्टली साइज बताना। तो जो कि हमको दो और क्वांटिटीज क्लियर कर देंगे, m की वैल्यू माइनस v की वैल्यू भी क्या है ये देखिए, v है 60/7, ठीक, अपॉन में u कितना है -20, देखिए -v/u माइनस फॉर्मूले में था, v की जगह 60/7 रखा, अपॉन में -u। अब आगे चलते हैं, माइनस रहने देते इसको, जरा पहले सॉल्व करते थे। ये 60/7 इंटू -20 होगा, है कि नहीं, ये 23 या 60 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इस माइनस को हम इसके साथ कंपेयर मतलब इसके साथ अगर इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी माइनस पॉजिटिव 3/7, ठीक है, 3/7, यानी कि ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है, पॉजिटिव आई है, यानी इमेज अब कैसा हो गया समझ जाइए, इमेज इरेक्ट हो गया है। पॉजिटिव m की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब इमेज क्या होता है इरेक्ट होता है, ठीक है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसे होते हैं वर्चुअल ही होते हैं। इस बार सॉरी, हाँ ठीक, इमेज इस बार कैसा है इरेक्ट बना है, और इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड है, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा सा नेमिंग में इन्वर्टेड है इमेज यहाँ पे, है कि नहीं। पॉजिटिव साइन देख के बता लो यार, माइनस माइनस प्लस, वर्चुअल क्यों तब हो गया एक्चुअली, ठीक है, पॉजिटिव साइन का मतलब एक्चुअली यहाँ पे इरेक्ट होना है, और इरेक्ट के केस में रियल आना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं साइन में कहीं कंपेयर, देखते हैं कहीं दिक्कत तो नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है तो ठीक है, 1/15 1/v, u की वैल्यू माइनस रखा है हमने इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, माइनस रखा है, वो अब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, 3 4 5 फिर 24 से 60,
अगर 60 हो गया तो फिर 4 और 3 7, ठीक है कोई बात नहीं, वर्चुअल एरिया ठीक है, नो प्रॉब्लम है ना, सीधा बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइज के लिए 3/7 इक्वल टू, यार m इक्वल टू आई बाई ओ रख देंगे, आई फाइंड आउट करना है, वो की वैल्यू क्या है देखो, वो की वैल्यू है 5, यहाँ से आई अगर आपका आ जाएगा 15/7 सेंटीमीटर। देखिए इमेज क्या है, 2 गुना से भी ज्यादा उसके 2 टाइम से भी ज्यादा साइज में है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह की अगर मिरर फॉर्मूले पे या फिर आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के रिलेशन पे अगर आपके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिंपली इसी तरह के ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि नहीं। और प्लेन मिरर का तो डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं, तो अगर ये हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो भी है देख लेते हैं, व्हाटएवर मिटा दिया जाए इसको। फास्ट कर रहे हैं बेटा, चलिए ये हो चुका है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। फाइंड साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, क्वेश्चन है फाइंड साइज नेचर एंड पोजीशन इमेज फॉर्म्ड वेन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। लीजिए डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखिए क्या है, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर कॉन्केव मिरर ले लिया है उन्होंने, कॉन्केव मिरर लिया है तो कुछ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, क्वेश्चंस पढ़ ही लिए होंगे अब तक। तो देखिए गिवन में क्या है, तुरंत फाइंड करिए, फाइंड क्या करिए उसको मेंशन करिए। गिवन में आपको दिया है ऑब्जेक्ट की साइज 1 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ है क्या कहीं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतना इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, नहीं दिया तो हम सामने ही मानेंगे, है कि नहीं। जनरली मिरर के सामने यू की वैल्यू मतलब इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो यू की वैल्यू यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, चूंकि माइनस ले लेंगे। ठीक, और क्या दिया हुआ है, एफ की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, जो कि माइनस ही होगी, है कि नहीं। देखिए यू और वी की वैल्यू मैंने माइनस रख दी क्योंकि वो कॉन्केव मिरर था, क्योंकि सॉरी वी की एफ की वैल्यू हमने माइनस इसलिए रखी क्योंकि मिरर हमारा कैसा था, कॉन्केव मिरर था। लेकिन यू की वैल्यू नेगेटिव इसलिए रखी क्योंकि जो मिरर है वो हमारा मिरर सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ रखा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से पहले वी फाइंड आउट कर लेते हैं, सेम वही काम करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज रखिए 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15, यानी 1/v यहाँ से आ जाएगा -1/10 प्लस 1/15, यानी फाइंड आउट करेंगे 1/v इज इक्वल टू 10/15 कैसे, मगर वापस जाते हैं तो आप 2 30 -3 प्लस 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/30, यानी v की वैल्यू आपकी आई -30 सेंटीमीटर। लीजिए पोजीशन तो खैर नेचर एंड पोजीशन तो मिल ही गया, क्या मिला, इमेज इज वर्चुअल, है कि नहीं, फाइन नेगेटिव है ना, इमेज इज रियल एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। लीजिए मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रियल बना है क्योंकि नेगेटिव साइन है। अब यहाँ से हम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा -v कितना है -30 अपॉन u कितना है -15। देखिए
साइन में अगर आप जरा से भी गलती करते हैं तो आपका इरेक्ट या इन्वर्टेड होना वहीं पे तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको साइन को पूरे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ वहां पे पुट करने हैं। फॉर्मूले में था माइनस ऑफ v बाई यू, ओनली माइनस ऑफ v बाई यू था, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो माइनस एज इट इज रहा, लेकिन v की वैल्यू माइनस आई है उसको हमने रखा, और u की वैल्यू माइनस है वो भी हमने रखा। ये माइनस से कैंसिल होकर दो आएंगे, यानी कि यहाँ से m की वैल्यू -2 आएगी। लीजिए -2 का मतलब इमेज अब कैसा बन गया, इन्वर्टेड। देखिए इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। एक्चुअली अब साइज कितनी होगी यहाँ से देख लेते हैं साइज के लिए। अब क्या होगा, m की वैल्यू फिर यूज करेंगे, m इक्वल टू आई बाई ओ। m क्या है हमारा यहाँ से देखिए 2 इक्वल टू आई अपॉन वो कितना है 1, यानी कि इस बार i कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी वाह, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज ही इसका आया। तो स्पेशल केस होता था, है कि नहीं भाई। नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट इस बार 1 सेंटीमीटर है, इमेज इससे 2 गुना साइज में है। तो देख रहे हैं कुछ नया नहीं किया जा रहा है, बार बार उन्हीं फॉर्मूले उन्हीं रिलेशन को यूज कर रहे हैं, और कभी v फाइंड करना है तो कभी u फाइंड करना है तो कभी डिफरेंट टाइप्स के। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 तो एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा इसके आगे है ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस पे होगा। ठीक, मिटा दिया जाए इसको। फास्ट करते हैं जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है वो देखते हैं। 22 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर object is placed the image। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, देखते हैं। द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, फिर अगला क्या है, एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन पोजीशन व्हेन द इमेज इज फाउंड, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड f इज इक्वल टू व्हाट एंड find f is equal to what when image is found, ठीक है। जो कुछ भी देख लीजिए। और 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, द इमेज इज रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, फाइंड f is equal to what, ठीक है। कोई कॉनकेव मिरर है हमारा, उससे 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट वाला एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ मिरर का पूछ रहा है, लेकिन बीच में एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो इमेज है वो उसकी इमेज की साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। तो देखिए रियल और इन्वर्टेड, यहाँ से साइन क्लियर उसने बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या इसको देख लेंगे। गिवन हमारे लिए ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू इन द सेम वे -30, देखिए माइनस सीधा रख दिया क्योंकि हमको पता है कि इस ऑब्जेक्ट से हमेशा मिरर के कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इस केस में u की वैल्यू माइनस ले जाएगी। f हमको नहीं पता है, लेकिन ये देखिए जरा ये पढ़ा जाए, लेकिन ये जो साइन है पूरा, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, यानी यहाँ पे v न दे करके उसने क्या दे दिया है, i दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक। i भी हमको पता हो गया, लेकिन रियल और इन्वर्टेड है, यानी रियल और इन्वर्टेड है। तो देखिए यहाँ पे देखिए f हमको फाइंड करना है, ठीक है, f फाइंड करना है। और हम कुछ इन्फॉर्मेशन m से भी निकाल लेंगे। पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, m से निकालने की कोशिश करते हैं। m इज इक्वल टू होता क्या है, i बाई o होता है, देखिए i बाई o है कि नहीं, देखिए ना। तो m की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, i कितना है आपका 3/2, चलिए m आपका 3/2 सेंटीमीटर, खैर इसकी यूनिट नहीं होगी, m कितना आ गया 3/2 आया,
ठीक, अब इस m की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल v फाइंड करिए। देखिए एक्चुअली हमको फोकल लेंथ बताना था उसका ना, तो फोकल लेंथ जब भी हम बताएंगे यूज करेंगे मिरर फॉर्मूले का। लेकिन मिरर फॉर्मूले में हमको दो चीजें पहले पता होनी चाहिए। तो एक चीज पता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ से पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे m का एक और रिलेशन होता है माइनस v बाई यू होता है, बोलिए। तो देखिए रख रहे हैं 3/2 इज इक्वल टू माइनस v निकाल लेते हैं, u कितना है -32, तो माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 इसको 16 बार में कट करेगा, यानी यहाँ से जो v आएगा वो आपका 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। लीजिए इमेज इस बार पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वेल कोई नहीं, v 48 सेंटीमीटर है ना, हम इस 48 सेंटीमीटर को क्या करेंगे वापस वहां पे रखेंगे, और वापस वहां पे रखेंगे तो देखिए क्या ये सही आ रहे हैं सारे, माइनस v बाई वी यू की वैल्यू -32, m की वैल्यू क्या है 3/2, और माइनस तो खैर था ही फॉर्मूले में, ठीक है कोई बात नहीं। आप क्या यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। भाई एफ हमको फाइंड करना था, हमने पहले ही बताया था ना कि हमको फोकल लेंथ पता करना, तो मिरर फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमको v और u के यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज पता होना चाहिए, जो हमने फाइंड कर लिया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था, पोजीशन ऑफ इमेज हमने निकाल लिया, तो 1/f यहाँ से क्या आ जाएगा 1/48 प्लस एक्चुअली होगा प्लस, लेकिन इस माइनस होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा -1/32, यानी आगे फाइंड करेंगे तो 1/v इक्वल टू मिलेगा आपको, एलसीएम ले लीजिएगा 16 2 और 3 96 एलसीएम आएगा, ठीक है 2 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/96, यानी एक्चुअली सॉरी v नहीं 1/f, ठीक है v नहीं होगा 1/f होगा, यानी कि यहाँ से 1/f -1/96, तो f कितना आ गया -96 सेंटीमीटर, है कि नहीं। सही सी बात है, हमारा फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव आना भी चाहिए था, तो आपने फॉर्मूले से मीन साइन के साथ आपने पुटिंग की तो देखा आपकी वैल्यू भी f की क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, और ऐसा आना भी चाहिए क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के लिए होता क्या है माइनस ही होता है कि नहीं, तो माइनस आ भी रहा है। तो फोकल लेंथ हमने बता दिया, और क्या क्या बता दिया, वाला और कुछ पूछ ही नहीं रहा था, इमेज के बारे में रियल इन्वर्टेड वाला इन्फॉर्मेशन दिया ही था, बस नॉर्मली आपसे उस मिरर का फोकल लेंथ पूछ रहा था जो आपने यूज किया है, जो कि क्या है -96 सेंटीमीटर। क्योंकि मिरर कॉन्केव था ना, तो कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आता ही है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से इस तरह के भी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। तो देखिए ओवरऑल पहले समझिए, क्या कुछ नया बताया थोड़ा नहीं जा रहा है, बार बार हम कह रहे हैं हम मिरर फॉर्मूला और रिलेशन जो लीनियर मैग्निफिकेशन वाला है उसकी मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो इस तरह से अगर आप अगर बाय द वे अगर मान लीजिए अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो आप कोई भी साइड बुक, बहुत सारे साइड बुक्स आजकल तो हैं मौजूद, अगर आप लोग के पास हैं तो आप प्रैक्टिस करिए उन साइड बुक्स से, या फिर एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंटेड क्वेश्चंस या इवन एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस गिवन है ना, उन सबको आप करेंगे ना तो प्रॉपरली आप सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा और अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हम लोग के पास, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं इसे। क्या देखा हम लोगों ने पूरे अभी तक के लेक्चर में, जब तक अभी चल रहा था सिंपली मिरर फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन, उन पे कुछ वैल्यूज इधर वगैरह दिया था उसका हमने यूज किया, है कि नहीं। अच्छा अब अगला जरा देखते हैं क्या है यहाँ पर, खैर कोई नहीं, देखते हैं कोई रहा होगा प्रॉब्लम। चलिए ये हो चुका है, अब क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस बुक से भी लेते हैं, कुछ बुक्स हैं हम लोग के पास, उन बुक से भी कुछ क्वेश्चंस नोट करते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चंस नोट करने जा रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, आसान ही है थोड़ा सा, बड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारे 6 से 7 का होगा, क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, देखते हैं, व्हेन एन
लीजिए थोड़ा आसान क्वेश्चन से क्या है कि when an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave mirror, the magnification produced is -1/2. Where should the object be placed to get magnification of -1/5? ठीक है, इसमें कुछ कॉन्केव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख रहा है, तो किसी पोजीशन पे रखा उसने, तो देखा कि मैग्निफिकेशन इतना मिल रहा था, फिर कह रहा था कि अच्छा जरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते हैं, तब मैग्निफिकेशन पे क्या बदलाव आता है, जरूर आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रीवियस केस के कंपैरिजन में चेंज करते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कुछ फिक्स डिस्टेंस के लिए मतलब कॉन्केव मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर पर उन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो मैग्निफिकेशन देखा कि कितना मिला, -1/2। फिर क्या कर रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए ताकि हम मैग्निफिकेशन क्या पा सकें, -1/5 पा सकें। तो देखिए गिवन क्या है, इसमें u दिया है और m दिया है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या, पहले u और m की मदद से एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटीज को फाइंड करेंगे, है ना, इनकी u और m की मदद से कोई अननोन क्वांटिटीज फाइंड करेंगे, और जो भी वो अननोन वैल्यू आएगा उसको कहाँ यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, है कि नहीं। यानी एक्चुअली मिला जुला के देखो, पता है क्या पूछ रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मिला जुला के u की बात कर रहा है ये, कि आप बता दीजिए कि u कहाँ, मतलब u हम क्या लें, है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ u पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इनके पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे हमें v मिलने वाला है भाई। यहाँ u अगर पूछ रहा है तो इनसे इसके पहले v मिलेगा, तभी तो हम जाकर के u और v और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली क्या है यहाँ पे देखिए, ये -1/2 सीधा m की वैल्यू दी हुई है आपके लिए, ठीक, और ये क्या है, u की वैल्यू दी हुई है। तो पहले आप रीड किए क्वेश्चन, तो गिवन में देखिए क्या है, गिवन में है m इज इक्वल टू -1/2 और u इज इक्वल टू कितना है, 50 सेंटीमीटर है मैग्नीट्यूड में, बट साइन देखिए कॉन्केव मिरर के लिए क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, है कि नहीं। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से v पहले फाइंड करेंगे, यानी m इज इक्वल टू -v यूज करेंगे। देखिए m गिवन है आपको, u भी गिवन है, यहाँ से आपके लिए v आसानी से आ जाएगा। तो जरा निकालते हैं, v आसानी से अगर आ जाएगा तो क्या आएगा, देखिए m की वैल्यू हम रखते हैं -1/2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में, भाई ये फॉर्मूले में माइनस है उसको एज इट इज रखा, अब ब्रैकेट में भी हम देख रहे हैं कि माइनस आने वाला है u की वजह से, तो इसीलिए हम इस माइनस के ठीक के अंदर ब्रैकेट लगा रहे हैं, v अपॉन -50, लेकिन ये माइनस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो जाने हैं, मतलब प्लस हो जाने हैं, और यहाँ से -1/2 क्या आना है, v/50, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे 25, यानी फाइनली आपका ये जो v आएगा वो -25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, ये जो v आएगा यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कॉन्केव मिरर से रखा था उसका इमेज मिरर के सामने ही 25 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी v का यूज हम करेंगे, ये जो v अभी हमने फाइंड किया है ना, इसी v का यूज हम इस u को फाइंड करने के लिए करेंगे। देखिए ना कितना रिवर्स का काम हो गया, यहाँ u दे के आपसे v निकलवाया, फिर उसी v का यूज अगले क्या नेक्स्ट स्टेप में करवा रहा है। तो चलिए फिर हम m इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, -v/u। चलिए इस बार m आपका कितना दे दिया है, -1/5, इस बार ये वाला m ले लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि पहले वाले m का यूज हम लोगों ने इस v को फाइंड करने के लिए कर लिया है। अब इस m का यूज हम क्या करेंगे, इस u को फाइंड करने के लिए करेंगे। तो देखिए रखते हैं -1/5 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या आई है, -25 अपॉन में u फाइंड करना है। ये रिलेशन समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। देखिए ना v की वैल्यू हमने माइनस के साथ मतलब साइन के साथ पुट अप कर दी, तो इसको जरा और आप सॉल्व करेंगे तो -1/5 इज इक्वल टू ये -25 अपॉन u। आप और अगर यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 5 × 25 माइनस के साथ, यानी u की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, -125 सेंटीमीटर। लीजिए इस केस में ऑब्जेक्ट हमको कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 125 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना चाहिए। मींस इन दिस केस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 125 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। देखिए स्टेटमेंट आसानी से आप समझ जाएंगे, और क्वेश्चंस में क्या गिवन है वो भी मुझे लगता है कि अब समझ में आ जाएगा, और क्या फाइंड करना है वो भी अब मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा। यानी अप्रोच हमारा यही रहेगा कि पूरे न्यूमेरिकल्स को जो भी मतलब आपके मिरर फॉर्मूले मैग्निफिकेशन से है उन फॉर्मूले को याद रखना, और उनमें m यानी
लीनियर मैग्निफिकेशन, V यानी पोजीशन ऑफ इमेज, U यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, F यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके साइन को पूरी तरीके से प्रिकॉशन के साथ पुट अप किया जाएगा ताकि क्या हो, हमें प्रॉपर क्या कह सकें, हमारा करेक्ट रिजल्ट मिल सके। चलिए अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मिटा दिया जाए इसको। तो देखिए बेटा, हम ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट वीडियोस हमारे जो आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे, फिलहाल अभी आपको न्यूमेरिकल से आपके 2 लेक्चर हमने दे रखे हैं। आज इसको लेकर के 2 हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स रोक देंगे, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स अब तक हो ही चुका होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपने थ्योरीज को लेकर के चलेंगे जो कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बेस है, जहाँ पे हम प्रिज्म और ग्लास वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे बात करने वाले हैं। सॉरी, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं। बाकी अब यहीं पे क्लास है। अब आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। बाकी क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस थे हमने करा रखे हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस हमने लिमिटेड है कि नहीं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट विथ मी कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे जो भी सोशल लिंक्स वगैरह हैं आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो चलिए आज के तक के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना को। ओके।